मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल वर्ल्ड एजुकेशन फैमिली में तहे दिल से स्वागत है। आप लोगों के लिए फिर मैं आज एक ग्रामर का धमाका टॉपिक लेके आया हूं और वो ग्रामर का आज का टॉपिक है चार्ट ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। इस चार्ट का इंग्लिश ग्रामर में और इंग्लिश स्पोकन में ज़बरदस्त योगदान है और क्लास 12 के बच्चे थोड़ा गौर करोगे। इस चार्ट से आप लोगों का एक ऑब्जेक्टिव भी प्राय साल पूछता है। इस चार्ट से एक ऑब्जेक्टिव एवरी ईयर पूछता है और मेरे बच्चों से, मेरे विद्यार्थियों से और मेरे दोस्तों से एक पोलाइटली रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करेंगे और मेरा सब्सक्राइबर बढ़ाने में भी मुझे मदद करेंगे, तो मैं आप लोगों का बहुत ही आभारी रहूँगा। तो मैं अब टॉपिक में आता हूँ। तो आज का टॉपिक है चार्ट ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। चार्ट ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन, ये चार्ट इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही महत्वपूर्ण है और क्लास 12 में ग्रामर में एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का इसे हर साल लगभग पूछता है। तो हम लोग आते हैं थोड़ा चार्ट के तरफ। नाउन या प्रोनाउन और उसका रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वही एम्फेटिक प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हिंदी होता है निजवाचक सर्वनाम और एम्फेटिक प्रोनाउन का हिंदी होता है बलप्रदायक या जोरदार सर्वनाम। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हिंदी हो गया निजवाचक सर्वनाम और एम्फेटिक प्रोनाउन का हिंदी हो गया जोरदार या बलप्रदायक सर्वनाम। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वही इंग्लिश ग्रामर में एम्फेटिक प्रोनाउन ही भी है, केवल उनका प्रयोग में अंतर है, जो मैं आगे प्रयोग में जो अंतर है वो बता दूंगा। तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया माई सेल्फ, याद कर लोगे। आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया माई सेल्फ। वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया आवर सेल्व्स और दाऊ का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया दाई सेल्फ। दाऊ ओल्ड इंग्लिश हैं, गौर करोगे, दाऊ ओल्ड इंग्लिश है और पुराने ज़माने में ओल्ड इंग्लिश में इसका प्रयोग होता था तू और तूने के अर्थ में तूने। और आज भी क्या कहता है कि हमारे जो पुराने ज़माने के पोएट्स का जो पुराने ज़माने का पोयम है उसमें दाओ दी दाई का प्रयोग है। तो दाओ तूने ये ओल्ड इंग्लिश है और दाओ का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है दाई सेल्फ। दाओ का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है दाई सेल्फ। यू सिंगुलर का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है योर सेल्फ। यू सिंगुलर का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है योर सेल्फ और यू प्लुरल का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है योर सेल्व्स। ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हिमसेल्फ। सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हर सेल्फ। इट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है इट सेल्फ और दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं देम सेल्व्स। तो हम लोग एक बार आते हैं। यू सिंगुलर का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ, यू प्लुरल का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्व्स, ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन एक ही होते हैं। सी का हो गया हर सेल्फ, ईट का हो गया इट सेल्फ और दे का हो गया देम सेल्व्स। उसके बाद एक वन है। वन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और वन का मतलब यहाँ एक नहीं होगा कोई। तो वन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वन सेल्फ। वन का प्रयोग इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में बहुत कम ही लोग जानते हैं। जैसे किसी को भी अपना काम अपने करना चाहिए, बड़ा सुपर धमाका सेंटेंस है। किसी को भी अपना काम अपने करना चाहिए। वन शुड डू वंस वर्क वन सेल्फ। वन शुड डू वंस वर्क वन सेल्फ। तो वन से बहुत कम ही लोग वाकिफ हैं या परिचित हैं। वन मतलब कोई और यह एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो वन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया वन सेल्फ। सिंगुलर नाउन मैस्कुलिन यानी पुल्लिंग। सिंगुलर नाउन मैस्कुलिन या पुल्लिंग का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है
हिमसेल्फ। उसके बाद हम इधर चार्ट में आते हैं नाउन या प्रोनाउन और उसका रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन। तो सिंगुलर नाउन फेमिनिन यानी स्त्रीलिंग का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है या एम्फेटिक प्रोनाउन होता है हरसेल्फ। उसके बाद सिंगुलर नाउन नॉन लिविंग निर्जीव का क्या कहता है कि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन होता है इटसेल्फ। और प्लूरल नाउन फॉर ऑल चाहे वो मैस्कुलिन हो, फेमिनिन हो या नॉन लिविंग हो, सबके लिए होता है उसका रिफ्लेक्सिव और क्या कहता है एम्फेटिक प्रोनाउन देमसेल्व्स। तो बोर्ड की तरफ चार्ट में हम लोग एक बार बड़ा गौर से देख लेते हैं नाउन या प्रोनाउन और उनका रिफ्लेक्सिव एंड उसका एम्फेटिक प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन और उनका रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हिंदी होता है निजवाचक सर्वनाम। एम्फेटिक प्रोनाउन का हिंदी होता है जोरदार या बल प्रदायक सर्वनाम। अब हम लोग थोड़ा जान जाते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। A pronoun is a word used instead of noun और नाउन इक्विवेलेंट वर्ड्स या टर्म्स या नाउन क्लाउज। प्रोनाउन एक ग्रामर का पद है जिसका प्रयोग किसी नाउन के बदले या नाउन के स्थान पर होता है। तो आई का रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया माई सेल्फ। वी का रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया आवर सेल्व्स। दाओ जो कि एक ओल्ड इंग्लिश है उसका रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया दाई सेल्फ। यू सिंगुलर का रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया योर सेल्फ। यू प्लूरल का रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया योर सेल्व्स। ही का क्या कहता है कि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया हिम सेल्फ। सी का रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन होता है हर सेल्फ। इट का रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन होता है इट सेल्फ। दे का रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन होता है देम सेल्व्स। वन का होता है वन सेल्व्स और सिंगुलर नाउन मैस्कुलिन का होता है हिम सेल्फ। उसके बाद सिंगुलर नाउन फेमिनिन का होता है हर सेल्फ। सिंगुलर नाउन नॉन लिविंग यानी निर्जीव वस्तु के लिए हो जाता है इट सेल्फ। और प्लूरल नाउन फॉर ऑल चाहे वो मैस्कुलिन हो पुल्लिंग या फेमिनिन स्त्रीलिंग या क्या कहता है कि नॉन लिविंग निर्जीव हो, सबके लिए देम सेल्व्स होते हैं। अब हम लोग थोड़ा मेन पॉइंट्स में आते हैं कि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग खुद ही स्वतः अपने आप स्वयं आदि अर्थों में किए जाते हैं। गौर करेंगे रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग हम किस अर्थ में करते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग खुद ही स्वयं ही स्वतः अपने आप आदि अर्थों में रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग किए जाते हैं। और आम व्यवहारिक जीवन में रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन के द्वारा हम लोग बहुत सारे सेंटेंस प्रयोग करते हैं। डेली इंग्लिश स्पोकन में भी इसका काफ़ी योगदान है। और हमारे 12 क्लास के ग्रामर में एक ऑब्जेक्टिव एवरी ईयर पूछते हैं, इसलिए मैं ये चार्ट आपको बड़ा बढ़िया से बना के दे दिया हूँ। आप लोग मेरा क्लास 12 के बच्चों से पोलाइटली रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग क्या कहता है कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का चार्ट अपने कॉपी में लिख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग खुद ही स्वतः अपने आप स्वयं आदि अर्थों में किया जाता है। 2 नंबर पॉइंट में सेल्फ सिंगुलर है, इसलिए सेल्फ का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। गौर करेंगे सेल्फ सिंगुलर है इसलिए सेल्फ का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। और बी नंबर में सेल्व्स प्लूरल हैं और इसलिए इसका प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। तो बताए हैं कि सेल्फ सिंगुलर है इसलिए इसका प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। सेल्फ्स प्लूरल हैं इसलिए इसका प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होते हैं। अब हम लोग एक बात बड़ा बढ़िया से जान लेते हैं कि किस कंडीशन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे और किस कंडीशन में वही वर्ड एम्फेटिक प्रोनाउन होंगे। क्योंकि ये माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, दाई सेल्फ, योर सेल्फ
योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है और एम्फेटिक प्रोनाउन भी है। तो किस कंडीशन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे, किस कंडीशन में ये एम्फेटिक प्रोनाउन होंगे, ये ग्रामर का बहुत ही सुपर धमाका टॉपिक या रूल है, हम क्लियर आपको कंसेप्ट कर देते हैं। अगर इनका प्रयोग सेंटेंस के अंत में होंगे तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे। जैसे मैं खुद ही खाना पकाता हूं, आई कुक फूड माई सेल्फ, तो यहाँ माई सेल्फ सेंटेंस के अंत में हुआ, इसलिए यहाँ पे वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। और उसी मैं का अगर प्रयोग है, मैं खुद ही खाना पकाता हूं, आई माई सेल्फ कुक फूड, तो यहाँ पे वो एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएंगे। एम्फेटिक प्रोनाउन की स्थिति में गौर करेंगे कि वे सब्जेक्ट के तुरंत बाद होंगे। सब्जेक्ट के तुरंत बाद हो तो एम्फेटिक प्रोनाउन, और सेंटेंस का लास्ट में यानी अंत में हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बड़ा गौर से आप लोग जान जाइए कि अगर यही माई सेल्फ, आवर सेल्फ, दाई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ सेंटेंस के अंत में होंगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद होंगे तो एम्फेटिक प्रोनाउन। हम तो एग्जाम्पल में भी बड़ा क्लियर वे में आपको समझाने का प्रयास किए हैं। जैसे मैं खुद ही खाना पकाता हूं, आई कुक फूड माई सेल्फ, यहां माई सेल्फ सेंटेंस के अंत में है, इसलिए यहां पे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आई कुक फूड माई सेल्फ, तो माई सेल्फ यहां सेंटेंस के अंत में है, और मैंने अभी जस्ट बताया कि ये सारे वर्ड्स अगर सेंटेंस के अंत में होंगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे। अब 2 नंबर में बना है कि आई माई सेल्फ कुक फूड, मैं खुद ही खाना पकाता हूं, आई माई सेल्फ कुक फूड, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद माई सेल्फ आ गया, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद आने से ये सारे वर्ड्स आपको एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएंगे। बी नंबर एग्जाम्पल में आते हैं, मोहन खुद ही आ जाएगा, मोहन खुद ही आ जाएगा, तो मोहन विल कम हिमसेल्फ, मोहन विल कम हिमसेल्फ, तो यहां हिमसेल्फ सेंटेंस के अंत में है, इसलिए यहां वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। मैं तीर का निशान दे करके लिख भी दिया हूं ताकि बच्चे को समझने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। अब इसी मोहन खुद ही आ जाएगा, तो उसको मैं बनाया हूं एम्फेटिक प्रोनाउन के मेथड से, मोहन हिमसेल्फ, सब्जेक्ट का तुरंत बाद अगर ये हिमसेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ आ जाए तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन बन जाएंगे। तो मोहन हिमसेल्फ विल कम, मोहन खुद ही आ जाएगा, तो यहां सब्जेक्ट के तुरंत बाद हिमसेल्फ है, यहां ये एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। तो एक चीज और जान लेते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की स्थिति में थोड़ा हम लोग कम जोर देंगे, और एम्फेटिक प्रोनाउन की स्थिति में थोड़ा हम लोग ज्यादा जोर देंगे, क्योंकि उसका नाम ही है एम्फेटिक प्रोनाउन, बल प्रदायक या जोरदार सर्वनाम। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की स्थिति में कम जोर देंगे, और एम्फेटिक प्रोनाउन की स्थिति में थोड़ा ज्यादा जोर देके बोलेंगे। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन का आम व्यवहारिक जीवन में, इंग्लिश स्पोकन में काफी इस्तेमाल होता है। जैसे तो अगर हम किसी को बोले तुम खुद ही आ जाओगे, यू विल कम योर सेल्फ, तुम अपने आप को ठगते हो, यू चीट योर सेल्फ, वह खुद ही महान है, ही इज ग्रेट हिमसेल्फ, यह दरवाजा अपने आप खुल जाता है, दिस डोर ओपन इटसेल्फ, हम लोग खुद ही चले जाएंगे, वी शैल गो आवर सेल्व्स, वे लोग खुद ही आ जाएंगे, दे विल कम देमसेल्व्स। तो इस तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन का आम व्यवहारिक जीवन में बहुत ही इस्तेमाल होता है। इसलिए मैंने एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एक अलग से वीडियो बनाकर और उसका बेहतरीन चार्ट बोर्ड में लिखकर आपको दे रहा हूं। आप लोग अपने अपने कॉपी में लिख लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। थैंक यू माय फ्रेंड्स एंड चिल्ड्रन एंड स्टूडेंट्स।